वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स बुक की चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धातुक पूर्णांक का घन, किसी धातुक पूर्णांक यानी कि 1 से लेके अनंत तक और का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। उसका जो घन होगा 1 का घन, 2 का घन, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इन सब का क्यूब जो होगा 9m + 1 और या 9m + 8 के रूप का होगा। जितने भी संख्याएं हैं पॉजिटिव वाले धनात्मक वाली अनंत तक, उन सब का घन जो होगा 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होगा। यह हमें प्रूव करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है हमें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर में BQ + R मान लेते हैं। माना 9m + 1 और 9m + 8 दे रखा है, तो हम क्या मान लेते हैं, b की वैल्यू क्या मान लेते हैं 3 क्योंकि 3 का घन कितना होगा, क्यूब कितना होगा 27 होगा, और 27 को हम 9m के रूप में लिख सकते हैं। 9 × 3 9m, तो हम 3 मान लेते हैं b को। तो b इतना है, तो 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है r, और r से बड़ा होता है b। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 0 से बड़ा या बराबर हो गया r से बड़ा हो गया 3। तो r के संभावित मान क्या हो जाएंगे, r के संभावित मान होगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो फिर r की वैल्यू एक बार 0 पुट करते हैं, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे। r बार 0 रखने पर क्या आ जाएगा, a बराबर में BQ + R। a बराबर में b कितना है, b है 3, Q + R कितना है 0। a बराबर में 3Q। अब इसका घन कर देते हैं हम, क्यूब कर देते हैं दोनों साइड का। ये बोल रखा है कि इसका क्यूब जो होगा 9m के रूप का होगा, तो इसका क्यूब कर देते हैं दोनों साइड का। क्यूब बराबर 3Q का क्यूब का होल क्यूब, 1 का क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब। तो 1 का क्यूब बराबर में 27 को कैसे लिखते होते हैं, 9 × 3 क्यूब का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। 9 × 3 = 27 क्यूब। तो 1 का क्यूब इक्वल टू 9, इसको मान लेते हैं हम m। 3 क्यूब का क्यूब को हम m मान लेते हैं, तो m हो जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3Q क्यूब। तो हम क्या करते हैं, r 0 रख दिया। 9m प्रूफ हो गया कि इसका जो घन होगा, धातुक पूर्णांक का घन 9m के रूप का होगा। तो हम 9m + 1 के रूप 1 का प्रूफ करते हैं। तो पहले 1 ले लेते हैं, 1 ले लिया हमने। तो r बराबर में 1 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर में BQ + R। a बराबर में b कितना है, b है 3, Q + R कितना है 1, क्यूब कर देते हैं दोनों साइड का। 1 का क्यूब इक्वल टू 3Q। तो 3Q + 1 का होल क्यूब होगा, क्योंकि इसे होल क्यूब बोलेंगे हम, क्योंकि 2 का क्यूब है, दोनों का क्यूब निकाल देते तो हम होल क्यूब बोलेंगे। तो a का क्यूब इक्वल टू 3Q। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab। a कितना है 3Q + 1 3Q × 1 इंटू में 3Q + 1। अब क्या करते हैं हम, a का क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब +1
प्लस 9q इंटू में 3q प्लस 1। क्या करते हैं, क्या है ये, ए का क्यूब इक्वल टू 27q 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 27q² प्लस 9q। क्या करते हैं, ए का क्यूब ये हो गया, तो अब ए का क्यूब इक्वल टू, इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, इस सब में से 9, पहले एक को साइड करके तीनों में से कॉमन लेंगे, 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1, ए का क्यूब इक्वल टू, इन सब में से 9 कॉमन लेते हैं, 9 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q प्लस 1, इसका हम m मान लेते हैं, ए का क्यूब इंटू 9m प्लस 1। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। तो 9m प्लस 1 के रूप का होगा धनात्मक पूर्णांक का कण, ये भी प्रूफ हो गया। और 9m प्लस 8 के रूप का प्रूफ करना है अब हमें। 9m प्लस 8, तो 8 बराबर में 3 रखने पर देख लेते हैं, 3 वैल्यू इसकी, 8 बराबर 2 रखने पर, 0 और 1 हम रख के देख चुके हैं, और अब हम 2 रखते हैं, 8 बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, 8 बराबर 2 रखने पर ए बराबर में BQ प्लस R, ए बराबर B कितना है, B है 3Q प्लस R कितना है 2, क्यूब कर देते हैं दोनों साइड का, 3Q प्लस 2 का होल क्यूब, ए का क्यूब इक्वल टू 3Q ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू में 3a प्लस बी। क्या करते हैं, ए का क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 48 प्लस ये क्या आ जाएगा, 9 9 to 18 क्यूब इंटू में 3 क्यूब प्लस 2, ए का क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब, इसको हम लास्ट में देते हैं, प्लस 54 क्यूब प्लस q² प्लस 36 q प्लस 8। अब हम क्या करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन ले लिया तो इन तीनों में से, तो 9 3q क्यूब, अच्छा 6q² प्लस 4q प्लस 8। अब क्या करते हैं, ए का क्यूब इक्वल टू, इसको मानते हैं m, 9m प्लस 8, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q, ये है। तो अब 9m प्लस 8 का रूप का भी प्रूफ हो गया कि जो किसी भी धातु पूर्णांक होगा उसका जो घन होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का होगा। ये तीनों प्रूफ हो चुके हैं। तो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है।
होता है। तो ये प्रूफ हो चुका। तो आशा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, बेल आइकन का दबा देना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ बाय स्टूडेंट।